Hi, this is Vikram. Welcome to our channel True Vidyarthi with new topic inverse trigonometry function. There is a table function y is equal to sin x. Then domain is -1 to 1 and range is -π/2 π/2. जैसे हमारा ये ग्राफ होता है उसमें π/2 पाई -π/2 पाई। तो हमारा ग्राफ ऐसे चलता है, जैसे हमारा ग्राफ ऐसे चलता है, ठीक है। तो रेंज है तो इसमें तो इसकी रेंज के लिए हम यहां से यहां तक लेंगे, -1 से 1 तक, और हमारी रेंज हो जाएगी -π/2 से π/2। ऐसे ही जैसे साइन, टेंजेंट और कोटेंजेंट ये आपके इक्वल होंगे, लेकिन देखो कोटेंजेंट में मैंने -0 कर रखा है। इसके -0 का मतलब है 0 पे कोटेंजेंट नॉट डिफाइन होगा, ठीक है। तो हम इसमें से 0 माइनस कर देंगे। ऐसे ही कोस एक्स का -1 और 1 0 से पाई। फिर कोट एक्स का ये रियल नंबर होगा, tan में और कोट में रियल नंबर होगा, क्योंकि देखो अगर मैं कोट यहां से देखूं tan का तो 90 से इन्फिनिटी से -∞ होता है, तो उसमें सारे डोमेन रियल नंबर होंगे। ऐसे ही sec का 1 से 1 तक, और ये sec -π/2 पे नॉट डिफाइन होगा, यहां ये नॉट डिफाइन होगा, ठीक है। ये टेबल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टेबल आपको रिमाइंड करवाने के लिए है, ठीक है। और ये पंडित बद्री प्रसाद अपन हर हर भोले, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोनों चीजें इस चैप्टर को करने के लिए। साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू, हमने मान लिया इसको y के, हमने इसकी वैल्यू निकालनी है। तो यहां से क्या होगा, 1/2 इज इक्वल टू साइन y। अब 1/2 ये देखो साइन में कितना डिग्री होता है, 1/2 π/6, तो इसमें होगा साइन π/6 इज इक्वल टू साइन y। तो यहां y बराबर क्या आ गया, π/6। ऐसे ही सारे सवाल करने हैं, y के बराबर ले लेना है और हमें इसकी वैल्यू पुट करनी है इसी के रेस्पेक्ट में। y फार्मूले है, मैं यहां लिख रहा हूं साइन -x, ये होता है माइनस साइन इनवर्स x। साइन इनवर्स -x इज इक्वल टू माइनस साइन x। साइन x -x इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। इन तीनों से मैंने पहले बताया था, ये तीनों बेस्ट फ्रेंड हैं, इन तीनों का एक जैसा है। अगर मैं इनको मान लूं कोस इनवर्स x इज इक्वल टू -x, ये हो जाएगा हमारे पास पाई माइनस कोस इनवर्स x, ठीक है। ऐसे ही सेक का पाई माइनस सेक इनवर्स x, और कोट इनवर्स -x इज इक्वल टू पाई माइनस कोट इनवर्स x। ये आपकी प्रॉपर्टी है जो नेक्स्ट एक्सरसाइज में आएंगी। साइन इनवर्स -1 इज इक्वल टू y, साइन -1 इज इक्वल टू, ये आपका होगा साइन y। तो -1 है, ये -1 को हम लिखेंगे, माइनस बाहर ले लेंगे, साइन π/2। लेकिन ये इससे ये भी हो सकता है, इससे ये भी हो सकता है, लेकिन हमें यहाँ माइनस नहीं चाहिए, तो हम माइनस अंदर ले आ जाएंगे। साइन
माइनस पाई बाई टू इजकल टू साइन वाई। तो यहाँ से आ जाएगा y इजकल टू माइनस पाई बाई टू। अब इसमें देखिए कोस माइनस 1/2 इजकल टू कोस वाई। माइनस 1/2 कितना होगा? 1/2 कोस का 1/2 कोस 60 पाई बाई 3, लेकिन ये माइनस है तो इसमें हो जाएगा पाई माइनस हम बाहर ले लेंगे, कोस पाई बाई 3 इक्वल टू कोस वाई। अब इस माइनस को अंदर लेके जाएंगे तब ये हो जाएगा कोस पाई माइनस पाई बाई 3 इक्वल टू कोस वाई। तो y इक्वल टू पाई माइनस पाई बाई 3, इसका मतलब 2 पाई बाई 3। इनवर्स रूट 3 माइनस सेकेंड इनवर्स माइनस रूट 2 इवेल्युएट करना है। इसको हम दो पार्ट में कर लेते हैं। tan इनवर्स x इक्वल टू x, तो रूट 3 क्या हो जाएगा? रूट 3 इक्वल टू tan x हो जाएगा। ठीक है, रूट थ्री tan x में कितना होता है? पाई बाई 3, तो ये हो जाएगा टेंजेंट पाई बाई 3 इक्वल टू tan x। तो x बराबर क्या आ गया हमारे पास? x बराबर आ गया हमारे पास पाई बाई 3। अब हम इसकी वैल्यू निकालते हैं। लेट y इक्वल टू सेकेंड इनवर्स माइनस 2। ठीक है, अब इसमें एक और फॉर्मूला है, सेकेंड इनवर्स माइनस 2 इज इक्वल टू कोस इनवर्स 1/2। ये x ले लेते हैं, 2 नहीं लेते, x ले लेते हैं बाई x। सेकेंड इनवर्स x इज इक्वल टू कोस इनवर्स 1/x। ऐसे ही सेकेंड का कोस आ गया, टेंजेंट इनवर्स कोटेंजेंट इनवर्स x इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 1/x। ऐसे ही कोसिकेंट का है, कोसिकेंट इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/x। ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूले बहुत ज्यादा हैं, आपको +1 तक के फॉर्मूले अच्छी तरह से याद होने चाहिए, अन्यथा आप इस चैप्टर को बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। यहाँ क्या हो गया? इसको कर लिया मैंने y इक्वल टू कोस इनवर्स माइनस 1/2, कोस इधर आ गया, कोस y इक्वल टू माइनस 1/2। माइनस 1/2 को हमने क्या लिखा था? कितना डिग्री है कोस पे? 1/2। 1/2 देखना है हमने, 1/2 है पाई बाई 3 पे। ठीक है, कोस y इक्वल टू माइनस 1/2। जब भी हमारे पास माइनस में आता है तो बड़ा कंफ्यूजन रहेगा हमारे माइंड में। ठीक है, आपने कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना। अगर मान लो आप फार्मूला भी भूल जाते हो तो ये देखिए, हमारे पास होता था ना आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आर पॉजिटिव, साइन और कोसेक पॉजिटिव, टेन और कोट पॉजिटिव, कोस और सीकेंट पॉजिटिव। ठीक है, और ये भी है, अगर पाई आता है तो ये बदलेगा, अगर π/2 या 3/2 आता है तो बदल जाएगा। अब मैंने लिखा है कोस पाई माइनस π/3। π/3 पे तो 1/2 है। ठीक है,
यहाँ पाई इसीलिए लगाया क्योंकि ये कोस का कोस रखना है मुझे, ओके। और सेकंड क्वाड्रेंट में मैंने इसलिए लिया है क्योंकि बाहर माइनस है, तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि कौन से क्वाड्रेंट में लेना है। ये सेकंड क्वाड्रेंट में, अगर मैं सेकंड क्वाड्रेंट में लेता हूं तो सेकंड क्वाड्रेंट में दो चीजें आती है, π/2 प्लस पाई माइनस। अगर मैं π/2 लूंगा तो यहां कोस का साइन हो जाएगा, ठीक है। अगर पाई लूंगा तो कोस का कोस रहेगा, तो मैंने कर दिया पाई माइनस π/3। तो यहां से y मेरे पास आ गया पाई माइनस π/3, इसका मतलब 2π/3। लेकिन मैंने वैल्यू तो इसकी निकालनी है, ठीक है। ये किसके बराबर है, x माइनस वाई के। x की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, π/3 माइनस 2π/3, x माइनस वाई π/3 माइनस 2π/3। तो ये सोल्व करके आ गया हमारे पास पाई माइनस π/3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड, tan इनवर्स √3 माइनस कोट इनवर्स इंटू माइनस √3। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2013 में आया हुआ है CBSE में। तो इसको भी करते हैं, लेट x इक्वल टू tan इनवर्स √3, tan इनवर्स को इधर ले आएंगे तो tan x इक्वल टू √3। tan में √3 कितना होता है, tan में √3 होता है π/3 इक्वल टू टेंजेंट π/3, ठीक है। तो x लेट y इक्वल टू कोट इनवर्स माइनस √3, कोट इनवर्स √3। अब कोट इनवर्स √3 को मैं कुछ लिख सकता हूं tan की फॉर्म में, tan की फॉर्म में लिख सकता हूं 1/√3। y इक्वल टू tan इनवर्स माइनस 1/√3। तो ये हो गया आपका tan इनवर्स इक्वल टू माइनस √3। अब हमारे पास माइनस आ गया, हमें पता है टेंजेंट π/6 पे 1/2, टेंजेंट हम ये लिखेंगे π/6, यहाँ पे लिख लिया मैंने π/6। अब देखिए सेकंड क्वाड्रेंट में टेंजेंट माइनस होता है, ठीक है। तो पाई माइनस π/6, तो y बराबर आ गया हमारे पास पाई माइनस π/6 इक्वल टू 5π/6, ठीक है। हमने इसको x माना था, इसको y माना था, तो नीचे बिल्कुल सेम एज ऐसे ही लिखेंगे जैसे लिख रखा है, बराबर x माइनस वाई। x माइनस वाई, एक्स की वैल्यू क्या होगी, π/3 माइनस 5π/6। आ गया हमारे पास माइनस π/2, ये इसकी वैल्यू आ गई है। नंबर थर्ड है y इक्वल टू tan इनवर्स 2 साइन इंटू 2 कोस इनवर्स √3/2। बड़ा मुश्किल क्वेश्चन लग रहा है देख के, लेकिन है बड़ा ये आसान है। इसमें क्या करेंगे, हमने इसको y के बराबर ले लिया है, ठीक है। अब हम सबसे पहले इसकी वैल्यू रखेंगे, लीजिए y इक्वल टू tan इनवर्स tan y, इसको हम tan y कर लेते हैं। tan y इक्वल टू हमारे पास आ गया 2 साइन 2 कोस इनवर्स √3/2, √3/2 π/6 कोस π/6। आपको ये टेबल बिल्कुल याद होनी चाहिए, मैं इसमें देख देख के कर रहा हूँ, ठीक है। आपको ये टेबल बिल्कुल याद होनी चाहिए, नहीं आप सवाल नहीं कर पाओगे। ये क्या हो गया, tan y इक्वल टू 2 साइन, कोस से कोस कैंसिल, π/6
2 इंटू पाई बाई 6, ये क्या होगा पाई बाई 3। 2 साइन पाई बाई 3 क्या होता है पाई बाई 3, पाई बाई 3 होता है √3/2, √3/2, 2 से 2 कैंसिल, ये हमारे पास आ गया √3। अब tan y इक्वल टू √3 आ गया। अब √3 किस पे होता है पाई बाई 3 पे, tan y इक्वल टू tan पाई बाई 3, तो y इक्वल टू tan y इक्वल टू tan पाई बाई 3, तो हमारा y हो गया y इक्वल टू पाई अपॉन 3। ये आपका हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 का 1 साइन इंटू कोस इनवर्स 3/5। अब हमारे पास कोस इनवर्स अंदर की तरफ आने लग गया है, तो हम क्या करेंगे, लेट कोस इनवर्स 3/5 इक्वल टू थीटा। हमने उसको थीटा मान लिया, तो 3/5 इक्वल टू कोस थीटा हो गया हमारे पास। और इसकी वैल्यू क्या आ गई, साइन थीटा, साइन थीटा आ गई ना। तो हमारे पास ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये थीटा हमारे पास ये 90 डिग्री, कोस 3/5, कोस क्या है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस 3 हाइपोटेन्यूज 5, तो हमारे पास ये 4 आ जाएगा। तो कोस थीटा क्या हो गया, कोस थीटा है हमारे पास P/H, P/H क्या हो गया P/H परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 4/5। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट का 7th पार्ट, बाकी नहीं करवा रहा, बहुत आसान क्वेश्चन है। साइन इंटू पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स √3/2। हम का 7th क्वेश्चन साइन इंटू पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स √3/2। अब देखिए माइनस में है, हमारे पास क्या फॉर्मूला था, साइन इनवर्स, फॉर्मूला था साइन इनवर्स माइनस x इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स x। जो माइनस था वो बाहर आ जाता था, विभाग बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का साइन √3/2। अब हम इसको अलग से सॉल्व कर लेंगे, अलग से इसकी वैल्यू क्या आएगी, या √3/2 यही कर लेंगे इसको, साइन π/2 प्लस साइन इनवर्स √3/2। साइन में √3/2 क्या होता है, √3/2 π/3, साइन π/3, साइन इंटू π/2 प्लस साइन से साइन कैंसिल, क्या हो गए π/3, तो ये किसके बराबर आ गया, साइन 5π/3। जब आपके पास ऐसी वैल्यू आ जाए जो जिसका आपको एकदम अंदाजा नहीं हुआ कि क्या हो गया, कहां से आ रहा है, तो π/3, π/3 क्या होता है, π/3 ये है आपका π/3, इसका मतलब 60 डिग्री, ये π/6 आएगा। π/6 की वैल्यू क्या है 30, तो 30 से 5 करेंगे तो हमारे पास ये आ गया 150 आ गया। अब हमें पॉजिटिव है, हमें सेकंड क्वाड्रेंट में चाहिए, सेकंड क्वाड्रेंट में हो गया π-π/3, यानी 180 में से 30 घटा देंगे तो 150 ही आएगा। तो π-π/3 लिख सकते हैं हम इसको हम लिख सकते हैं साइन π-π/3। अभी सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहता है, साइन चेंज नहीं होगा, तो साइन π/3
3, पाई बाई 3 कितना आएगा? पाई बाई 3 है 1/2। ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 का 8th क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। cos इंटू साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 5/13। जब अगर आपके पास ऐसे क्वेश्चन आए तो ये अलग अलग सोल्व होंगे, ठीक है। लेट a इक्वल टू साइन इनवर्स 3/5, ठीक है। तो ये हो जाएगा साइन a इक्वल टू 3/5। साइन a 3/5 हम बद्री प्रसाद के पास चलते हैं। ये a 90 डिग्री, साइन 3/5 ये आपके पास आ जाएगा 4। यहां से cos a निकालेंगे तो क्या आएगा आपके पास? b/h 4/5 यहां लिख लेते हैं। cos a इक्वल टू 4/5। ये क्वेश्चन हो गया है। ये यहां से हमारी वैल्यू आ गई इसकी, ठीक है। लेट b इक्वल टू, b हमारा है साइन इनवर्स, ठीक है। तो साइन b हमारे पास आएगा cos b क्या हो गया? cos b बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस आपका आ जाएगा 12। ये आपके पास वैल्यू आ गई, ठीक है। अगर मैं a और b यहां पुट करूं तो हमारा क्या हो जाएगा? ये cos इंटू साइन इनवर्स 3 कर लिया, cos a cos b, ठीक है। ये +1 का फॉर्मूला फिर आ गया, +1 का फॉर्मूला, ठीक है। तो ये होगा cos a cos b माइनस साइन a साइन b। हमारे पास साल सबकी वैल्यू है। cos a हमारे पास आएगा यहां से cos a 4/5, cos b यहां से माइनस साइन a 3/5, फिर साइन b 5/13, यहां से 5 कैंसिल हो गया। ये आ गया आपका हो गया 33/65। ये आपका आंसर है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है एक भी। लेट a इक्वल टू साइन इनवर्स 1/4। ये हो जाएगा साइन a इक्वल टू 1/4, ठीक है। यहां से वन अपॉन 4, ये 1 और ये 4, ठीक है। ये हमारे पास आएगा
√15। ठीक है, तो यहाँ कोस बी क्या हो जाएगा, सॉरी कोस ए, एंगल तो सेम रहेगा ना, कोस ए हमारा बेस अपॉन सेकेंड इनवर्स 3/4 इक्वल टू बी। इसको बी ना मान के इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, सीकेंट होता है कोस का, कोस 4/3, मैं इसका रेसिप्रोकल कर रही है 4/3 इक्वल टू बी। अरे आप अब तो आप कर ही सकते हो, बहुत आसान क्वेश्चन हो गया ये तो। कोस बी इक्वल टू आ गया हमारे पास 4/3, इससे आप कोस साइन बी निकाल लेना, अब वही हमारा फॉर्मूला है उसमें रख लेना, ये आपका आंसर आ जाएगा।